हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपका सभी का वेलकम है पायनियर मैथ्स क्लासेस के अंदर। और लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन किया था। आज हम क्वेश्चन 4 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 3.2, which of the following pair of linear equations are consistent oblique inconsistent? इक्वेशंस के पेयर गिवन है, उनमें आपको ये सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। ओके, इफ कंसिस्टेंट, उसमें कुछ जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ चेक करना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट जो भी कुछ होता था वो हमने करके उसके बाद हमें कुछ करना नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये तो चेक करना ही है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर उसने फिर इस क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ दी है, प्लस कर दिया है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उस पेयर का, उस जो दो इक्वेशंस का पेयर गिवन होगा उनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना होगा। जैसे फर्स्ट पेयर क्या गिवन है आपके पास, सपोज करिए फर्स्ट पार्ट इसका x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इक्वल टू 5 लेफ्ट में ले आइए, -5 इक्वल टू 0। सेकेंड 2x प्लस 2y और -10 इक्वल टू 0। ये -10 राइट साइड में था तो लेफ्ट में ले आए तो साइन चेंज हो गया। अब इनको कंपेयर करेंगे, यहां देखेंगे a1 1, b1 1, c1 -5, a2 2, b2 और c2 -10। अब यहां आप चेक करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। a1 देखेंगे आप क्या है 1 और a2 क्या है 2, ये क्या है 1 और ये क्या है 2। अब आप यहां देख रहे हैं, यहां आप इक्वल है तो आप यहां इक्वल का साइन यूज करेंगे। मैं साइन पहले ही स्टार्टिंग में ही साइन लेने को इसलिए मना करता हूं, अगर आप यहां नॉट इक्वल का लेकर चलेंगे और बाद में वो इक्वल आएगा तो आपको रब करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले आप देख लीजिए कि वो इक्वल है या नॉट इक्वल है। अगर इक्वल आता है तो इक्वल का साइन यूज लगा दीजिए बाद में, अगर नॉट इक्वल आता है तो नॉट इक्वल का साइन लगा दीजिए। अब जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ इक्वल आया, इक्वल ऑब्टेन हुआ है तो इक्वल का साइन आप यूज कर सकते हैं, करेंगे। अब जब दोनों ये इक्वल हैं तो आपको C1 भी चेक करना पड़ेगा, C1 भी आपको चेक करना पड़ेगा। C1 क्या है -5 और C2 क्या है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट मीन्स 1/2। तो सो all these three are equal, it means a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। मैंने लास्ट उसमें बताया था आपको, जब ये तीनों कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपके पास थर्ड केस सेटिस्फाई हो रहा है, तो इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। ओके, तो क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन आगे आपको नहीं करना, उसने नहीं मांगा, उसने तो जब कहा है अगर वो कंसिस्टेंट है तभी वो आपको उसका सॉल्यूशन आगे ग्राफिकली करना है। तो ये तो क्वेश्चन यहीं फिनिश हो चुका है। सपोज करिए जैसे कि थर्ड पार्ट लेकर चलते हैं। अब हम थर्ड पार्ट, जैसे कि थर्ड पार्ट क्या है 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 4x -2y -4 इक्वल टू 0। a1 क्या है 2, b1 क्या है 1, c1 क्या है -6, a2 क्या है बेटा 4, b2 क्या है -2 और c2 क्या है -4। a1 अपॉन a2
और b1/b2। मैंने कोई साइन यूज नहीं कर रहा लिया अभी। तो a1 रखिए, आप पुट कीजिए a1 और a2 की वैल्यू 2/4 और ये 1/-2। 2 1 2, 2 2 4, इट मीन्स 1/2 और ये 1/-2। दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल। जब ये नॉट इक्वल तो आप यहाँ पे आप नॉट इक्वल का साइन यूज करेंगे। जब ये नॉट इक्वल हो गए तो अब आपको यहाँ C1 C2 चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ये फर्स्ट टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, so equations will be consistent. इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। जब इक्वेशन का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा तो ये ग्राफिकली भी आपको इस आगे सॉल्व करना है। अब आप ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट वीडियोस में मैं दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो पहले आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की या y की। यहां पर मैं y की वैल्यू, y को एलिमिनेट कर लेता हूं x की टर्म्स में। y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड में रखें और बाकी को राइट साइड में। तो -6 उधर जाएगा, प्लस का 6, और ये 2x उधर जाएगा, माइनस का 2x। y इक्वल टू 6 - 2x। यहाँ आप पुट करेंगे वैल्यू x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 6 - 2 इंटू 0, इट मीन्स 6। तो कोऑर्डिनेट 0,6, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया 0,6। इसी तरह से पुट x इक्वल टू 1, तो इट मीन्स y इक्वल टू 6 - 2 इंटू 1, तो इट मीन्स 6 - 2 इक्वल टू 4, तो कोऑर्डिनेट 1,4। इस तरह से दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऑब्टेन हो गए। इसी तरह से आप थर्ड कोऑर्डिनेट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको यहाँ दो ही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके बता रहा हूं आपको। इसी तरह से आप थर्ड कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं। इसका मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने और मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट। नॉट मोर देन 3 कोऑर्डिनेट नहीं आपको फाइंड करने। इसके बाद अब हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन तो आप इससे भी आप y की वैल्यू निकालिए। तो आप 2y वाली टर्म्स को राइट साइड 4x - 4 इक्वल टू 2y, तो इट मीन्स 4x - 4/2 इक्वल टू y। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2x - 2/2, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल टू y। इट मीन्स y इक्वल टू 2x - 2। y की वैल्यू 2x - 2। अब आप यहां कोऑर्डिनेट पुट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 - 2, तो इट मीन्स -2। तो कोऑर्डिनेट आया 0, -2। इसी तरह से पुट x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 लेंगे आप, 2 इंटू 1 - 2, 2 - 2 इक्वल टू 0, तो कोऑर्डिनेट आया 1,0। इससे भी आपने दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। इसी तरह से आप ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करेंगे। मैं यहाँ ग्राफ पे भी प्लॉट करके आपको शो कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 6, ये कोऑर्डिनेट 0 6 हुआ। ओके, सेकंड 1 4 1 4 1 4 1,4। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से ज्वाइन करते हुए आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये लाइन, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की, ये कौन सी इक्वेशन से की? फर्स्ट से। और फर्स्ट कहां है आपकी? ये। तो इस इक्वेशन पे लिख देंगे 2x प्लस y -6 इक्वल टू 0। इसी तरह से आप ये कोऑर्डिनेट लेंगे 0, -2 0, -2, ये कोऑर्डिनेट होगा 0, -2,
और थर्ड 1 0 1 0, ये होगा 1 0। ओके, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ये और ये लाइन आ गई। इस लाइन, ये कौन सी, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये कौन सी इक्वेशन से की है, सेकंड से। तो क्योंकि सेकंड इक्वेशन से जो आपने कोऑर्डिनेट आए थे वही तो प्लॉट किए। तो 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y और -4 इक्वल टू 0। तो दोनों आप देख रहे हैं ग्राफ में, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उसी को हम सॉल्यूशन यूनिक कहते हैं और सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। समझे बेटा? इसके जो और पार्ट्स हैं वो आपको खुद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।